जय भीम साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रेखा रानी आज जैसे कि आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज बहन जी के जन्मदिन का, जन कल्याणकारी दिवस का आखिरी दिन है। तो 7 दिन हमने पूरे कर लिए हैं आज, और हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि ये बहन जी का जो जन्मदिन है इसे हम हर दिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे समाज के जितने भी बहुजन युवक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सबके साथ हम समय समय पर मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ठीक, तो इसके साथ ही 2 बातें और हैं जो बहन जी की ओर से, बीएसपी की ओर से मैं आपके साथ साझा करने के लिए आज यहाँ आई हूँ। पहली बात तो ये कि हमें शिक्षित बनना है और संगठित रहना है। पहला मैसेज यही है आप सभी के लिए, युवाओं के लिए, कि पहली बात ये कि शिक्षित रहिए और संगठित रहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। 10 जगह बटेंगे तो वो संगठन कमजोर होगा। और बहन जी का जो संघर्ष है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो जब शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे बीच जो युवा खड़े हैं वो सब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब हमारी बहन जी सड़कों पर उतरी थी। तो आजकल का समय ऐसा है कि कुछ युवा ये कह रहे हैं कि बहन जी किसी चीज पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, बोल नहीं रही हैं, या बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक, या कुछ कर नहीं रही हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। तो पहले हम उनके जीवन संघर्ष को बारीकी से अध्ययन करें, बाबा साहब को बारीकी से अध्ययन करें। बहन जी ने हमारे लिए किया क्या है, आज जो हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन सब उन्हीं की देन है, बाबा साहब और बहन जी की। एक ऐसी महिला जिसने उस समय जब हम पैदा नहीं हुए थे, कम से कम 45-50 साल पहले सड़कों पे उतरी, तो अपना घर नहीं बसाया, तो ये भी त्याग कोई कम नहीं है एक महिला के लिए, और ऊपर से एक दलित महिला के लिए। ठीक, तो पहले तो इस चीज को नहीं भूलना है। कोई हवाई बातें करके, समाज को तोड़ के, जहर उगल के, सभी जाति बरादरियों से नफरत पैदा करके और हमें भटकाने का काम करे। कोई भी नीला झंडा लेकर, गले में नीला पटका डालकर ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तो वो उसे नेता मत समझो, वो अभिनेता है। जो असली नेता है वो कभी तुम्हें तोड़ने का, बांटने का काम नहीं करेगा, उसकी जबान पर कभी जहर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? हमारा जो ये सामाजिक ढांचा है ये मजबूत बना रहे, और सामाजिक ढांचा केवल हमारे एक व्यक्ति से नहीं बना है, उसमें हर जाति बरादरी है। तो कभी भी ये कड़वाहट ना हो समाज में। और बहुजन समाज पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि केवल एससी की ही है पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में हर जाति बरादरी, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, सामाजिक समस्याओं को झेल रहा है, तो केवल एससी थोड़ी है उसमें ब्राह्मण भी हो सकता है। तो उनके लिए क्या हम लड़ेंगे नहीं? उसमें जाट भी हो सकते हैं, ठाकुर भी हो सकते हैं। तो समाज में जो ये मिथ्या फैला हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों की पार्टी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है, नीतियां निर्धारित करने में जो प्राथमिकता है उन लोगों को दी जा रही है जो मूलभूत जो जिनकी आवश्यकताएं हैं वो उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। तो सबसे पहले शिक्षित बने, संगठित बने, और किसी भी नीले झंडे वाली पार्टी को बसपा ना समझें, क्योंकि हमारी जो पार्टी है बसपा, वो हाथी के निशान वाली पार्टी है, जिसकी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो बस यही मेरा आप सभी के लिए मैसेज है, क्योंकि हमारे युवाओं से सबसे ज्यादा खतरा बनने लगा है अब, क्योंकि युवा जो है वर्तमान में जी रहा है, उसे पुराना इतिहास नहीं पता, और हमें सारी पुरानी जानकारी अर्जित करनी पड़ेगी। अभी हम 2 भागों में बट रहे हैं नीले झंडे के नाम पर, तो क्या कल को कोई और नेता निकलेगा बहुजन समाज से तो वो भटकाएगा? क्या 3 पार्टियां बनेंगी, 4 बनेंगी? इससे हम मजबूत बनेंगे या कमजोर? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। ये गहरी बात है। गहराई यहाँ पे है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्ति, वो बहुजन समाज में ऐसे बहरूपिये हैं, ऐसे जयचंद पैदा हो गए हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आप जैसे भोले भाले लोगों का फायदा उठा रहे हैं, और आप और हम वहीं के वहीं रह गए हैं। आप उन्हें सोचो कि वो कहां पहुंच गए। तो सबसे पहले व्यक्ति की पहचान करिए उसके शब्दों से। यदि कोई जहर उगल रहा है, आपको तोड़ने और बांटने की बात कर रहा है, तो वो असल मायने में नेता नहीं है, वो अभिनेता है। उसने मुखौटा पहना हुआ है समाज सेवा का। तो समझ रहे हैं ना मेरा भाव कहाँ है? तो गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, और अपने
दिमाग को, अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति पूरी हमें एक अच्छे ढांचे के निर्माण में लगानी है, एक अखंड भारत के निर्माण में, जहां हर जातियों को स्थान बराबर मिले। पहली शुरुआत मुझे करनी है अपने आप से, समझ रहे हैं ना। बस यही बहन जी की तरफ से मेरा मैसेज है कि भटके बिल्कुल ना, एक रास्ते पर चले। अब इसके साथ ही मैं जो मेरे शब्द हैं उन्हें खत्म कर रही हूँ, और एक स्मृति के तौर पर बाबा साहब की एक छोटी सी तस्वीर है वो मैं आपको दे रही हूँ। ये पढ़ने के टेबल पर आप इसे रखेंगे, क्योंकि यही आपको संगठित रहने की और शिक्षित रहने की प्रेरणा देगी हमेशा। और आपको पता चलेगा कि कोई हमसे मिला था जिसने समाज को मजबूती से एक साथ खड़े रहने के लिए प्रेरित किया था। बोलिए जय भीम। जय भीम। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद।